नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जैन योगा से रमाकांत जाधव उर्फ गीता रामदास। हमारे यह ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सीख रहे हैं जीव के 4 लक्षण, जो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। हमने तीनों विषयों पर बात की है। आहार, निद्रा, भय के ऊपर हमारी बात हो चुकी है। अभी अंतिम विषय बहुत नाजुक है मगर सत्य है, वह है मैथुन। यह मेरी उपस्थित माता बहनों, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कुछ सत्य आपके सामने रख रहा हूँ। यह आपको भी समझना अनिवार्य है, पुरुषों को भी समझना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप यह सत्य आप स्वयं नहीं समझेंगे तब तक आप आपके बच्चों को नहीं सिखाएंगे। हमारा इसमें प्रमुख उद्देश्य है, यह जो हमारी भारतीय संस्कृति में सेक्स और मैथुन शब्द अपवित्र माना जाता है, कोई किसी से बात करने को ही तैयार नहीं है। दोस्तों, इसी के कारण अधोगति की शुरुआत हुई है। यह जो कुछ मैथुन सेक्स विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह मेरा उद्देश्य है आप स्वयं अपने पुत्र और पुत्री को भी समझाएं। इसके पीछे मेरा यह मकसद है। दोस्तों, सत्य सत्य होता है। मेरा स्वयं का निर्माण, सारे जीव सृष्टि का निर्माण, आपका निर्माण, ये जब मैथुन से ही हुआ है तो मैथुन गलत हो कैसा सकता है? ये संपूर्ण जीव सृष्टि का निर्माण ही जिसके ऊपर आधार है, जो जीव सृष्टि जिससे बनी है, वह मैथुन गलत हो नहीं सकता है। सिर्फ उसकी दिशा और समझ एक बार आ जाए तो इसके जैसा कोई शास्त्र नहीं है। दोस्तों, इसलिए हमें इसको गौर से समझना पड़ेगा। दोस्तों, प्रथम प्रकृति के नियम को समझते हैं। प्रकृति का पहला नियम है उत्पत्ति, मतलब हम निर्माण होता है। दूसरा नियम है स्थिति, वह कुछ समय तक रहता है, और उसके बाद आता है प्रलय, मतलब वो चीज खत्म हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है, और ये प्रकृति का चक्र चलने हेतु इस परम ईश्वर परमात्मा ने आप अभ्यास करेंगे तो हर फल में एक बीज दिया है, क्योंकि फल तो खत्म हो जाएगा मगर फल यह सृष्टि से नहीं खत्म होना है। इसीलिए हर फल में बीज रखा है। और दोस्तों, यह जो पुरुष के शरीर में वीर्य है और शरीर के शरीर में जो अंड है, अंड बीज है, यह दोनों यही है। और सेक्स और मैथुन है क्या? वीर्य और अंड का मिलन ही मैथुन है। दोस्तों, यह जीव सृष्टि चलने हेतु यह मानव निर्मिति का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि यही बंद हो जाएगा तो ये प्रकृति ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये प्राकृतिक जरूरत है, यह भगवान ने बनाई है, और ये ब्रह्मांड का पूर्ण निर्माण ही मैथुन के कारण हुआ है। दोस्तों, इसलिए इस क्रिया को अशुभ और अप्रिय करना, कहना गलत है। यह एक जरूरत है, यह एक एनर्जी है, और हमारी भारतीय संस्कृति ने उसको बहुत गलत मानकर उसके बारे में बात करना भी पाप समझा है। और इसी के कारण आज हमारी नई पीढ़ी बिगड़ रही है। उनको समझ नहीं होने के कारण वो बहक रही है, और आपके जैसे हमारे जैसे देश में बलात्कार और ये जो अपराध है उसके प्रमाण बढ़ने का यह एक मुख्य कारण है, क्योंकि इसकी सही ज्ञान उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, मानव की उत्पत्ति का उगम स्थान मैथुन से ही है। आप पूरी जीव सृष्टि का अध्ययन करेंगे तो आप समझेंगे जो भी हमारे विश्व में जो भी प्राणी मात्र है वह संपूर्ण एकत्रित घूमते हैं
और वह कपड़े भी नहीं पहनते हैं। मानव और जीव सृष्टि में एक ही फर्क है, वह बिना कपड़े घूमते हैं और जब भी उनकी शरीर की ज़रूरत है वह मिलन करते हैं और बाद में प्रेम से एक साथ रहते हैं। जब उनकी शरीर की ज़रूरत है तभी वह मिलन करते हैं। मानव कपड़ों में सारी चीज़ें ढकने के कारण इसके पीछे आकर्षण बढ़ जाता है और सच जानने के पीछे जो चीज़ छिपी होती है उसके पीछे आकर्षण बढ़ जाता है और ये आकर्षण के कारण ही हम मैथुन ये शब्द को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जो छिपता है उसके पीछे आकर्षण हो ही जाता है। दोस्तों, मैं कपड़ों के खिलाफ नहीं हूँ, मगर हमें यह सत्य को हमारे बच्चों तक पहुंचाना पड़ेगा। यह सत्य जब तक हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? बच्चे टीन एज में आ जाते हैं, 15-16 साल में आते हैं, यह ऊर्जा, ये मैथुन की ऊर्जा उनके शरीर में संचार होती है, उनको कोई दिशा देने वाला नहीं होता है। फिर गलत संगत से ये पॉर्न के आदी हो जाते हैं और पॉर्न को ही समझ सेक्स मानकर वह अपने जीवन का महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण जीवन का समय है, मानसिक तौर पर बर्बाद करते हैं। दोस्तों, यह जो आदत है इसकी वजह से वह समाज में एक सामाजिक अपराध होने के कारण वो किसी से कुछ बोल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, उनकी समस्या पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों को एक बलात्कारी और सामाजिक अपराधी बनाने के पहले उनको कुछ सत्य समझाए। यह मेरी आपको हाथ जोड़ के विनती है। कोई कितनी भी बड़ी बात करे, कोई कितना भी विरोध करे, मगर सत्य यही है, हर नर नारी की जरूरत मैथुन है। जैसे पेट को भूख लगती है वैसे ही एक शारीरिक भूख है और शारीरिक क्रिया है। यह सत्य को हम टाल नहीं सकते। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैथुन ये शरीर की जरूरत है। इसलिए हमें स्वयं कुछ प्राकृतिक सत्य समझने पड़ेंगे। इसलिए प्रथम समझते हैं हमारा वीर्य का और अंडकोश का, स्त्री के अंडकोश का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, हमने आहार शास्त्र में समझा है कि हमारा शरीर में प्रथम रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से हड्डियां बनती है, हड्डियों से मज्जा बनती है और हमारा जो अंतिम प्रोडक्ट है वह है वीर्य और अंडबीज। यह हमारा अंतिम प्रोडक्ट है। दोस्तों, यह सिर्फ 1 महीने में 15 ग्राम निर्माण, इसका 15 ग्राम, ये 1 महीने में 15 ग्राम वीर्य ही बनता है और महीने में 1 या 2 अंडा ही स्त्री के शरीर में बनता है। दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन ऐसी है, 32 किलो भोजन से 800 ग्राम खून बनता है और 800 ग्राम खून से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यह इसका कैलकुलेशंस है। मानते हैं हम 800 ग्राम हर रोज खाना खाते हैं तो वो होता है लगभग 40 दिन, मतलब 40 दिन में 20 ग्राम वीर्य बनता है। तो दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कि हर महीने 15 ग्राम, हर महीने सिर्फ 15 ग्राम वीर्य बनता है। यह इतनी मूल्यवान चीज़ है, इतनी मेहनत के बाद वो बनता है, तो उसका महत्व समझे। दोस्तों, वीर्य का महत्व आप समझ गए। वीर्य का निर्माण 30 दिन में यदि 15 ग्राम होता है तो वो किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, यह हमने सोचना चाहिए। वीर्य यह बहुत बड़ी एनर्जी है। यह एनर्जी जितनी संचित हो जाती है उसकी ऊर्जा जैसे से ऊपर चली जाती है, अपना तेज बढ़ता है, बुद्धि तेज होती है और संपूर्ण ज्ञान हमारे में आ जाता है। दोस्तों,
इसका उत्तम उदाहरण है स्वामी विवेकानंद। उनका व्यक्तिमत्व आप देखिए, ये सारा ब्रह्मचर्य का ही परिणाम है। दोस्तों, भारत के सर्वे के अंतर्गत, इंटरनेट के सर्वे के अंतर्गत एक बड़ी बात ध्यान में आई। 70% जो भी इंटरनेट यूज़ हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है, ये पॉर्न देखने में इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों, इससे बहुत सारी शक्ति हमारी कम हो रही है। और दूसरा, वैश्विक सर्वे ऐसा हुआ है, दुनिया में जितनी भी लेडीज़ है, सिर्फ 76% लेडीज़ अपने सेक्स जीवन में सुखी नहीं हैं। तो दोस्तों, यह गंभीर बात है और एक दूसरे से जुड़ी है। इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। दोस्तों, यह पॉर्न की वजह से पुरुषों में कामुकता बढ़ गई है। उनके मन में सेक्स के विचार लगातार आ रहे हैं और उसकी वजह से उनकी वीर्य का बहाव बढ़ रहा है। ये कामुकता की वजह से जब भी पुरुष स्त्री के पास जाता है, अपने धर्मपत्नी के पास जाके 1 मिनट में वो हार के वापस आ जाता है। और यह कारण है कि उसके मन में हमेशा कामुकता होती है और ये कामुकता के कारण उसका शरीर क्षीण हो जाता है और वह अपने लाइफ पार्टनर को संतुष्ट करने में असमर्थ होता है। दोस्तों, मैं यह नहीं कहना चाहता है आप ब्रह्मचारी बन जाओ, मगर इतना तो कर सकते हैं, अपने पत्नी के अलावा हर स्त्री को गलत नज़र से मत देखो। यह गलत नज़र ही कामुकता बढ़ाती है। अपने पत्नी के अलावा सबको माता बहन के नज़र से देखो। दोस्तों, यह परिवर्तन आपके लिए बहुत बड़ा होगा। और आज के दुनिया में ब्रह्मचर्य यही है, हम अपने पत्नी के अलावा सभी को सही दृष्टि से देखते हैं, तो यह समस्या हमारी लगभग खत्म हो जाएगी और हम ग्रस्त ब्रह्मचारी कहलाएंगे। मेरा पुरुष वर्ग से निवेदन है, आप सब जानते हैं, ये हमारे जो जननेंद्रिय है, यह एक मलमूत्र विसर्जन करने की जगह है। इतनी गंदी जगह है, यह आप भी जानते हैं। आप जिसको भी पसंद करते हैं, जो भी आपकी हीरोइन है और जो पत्नी है, इसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ चमड़ी का फर्क है। दोस्तों, बाकी सब कुछ सेम है। जितनी अपनी धर्मपत्नी पवित्र होगी, उसकी परस्त्री कभी पवित्र नहीं हो सकती। दोस्तों, इसलिए अपने पत्नी से एक निष्ठा बढ़ाओ और आप अपने मन को भटकने से बचाओ। यह भटकाव ही आपके जीवन को शांति प्रदान करेगा। दोस्तों, यह सिर्फ दृष्टिकोण का फर्क है। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। मेरा एक स्वयं का अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इस मामले में मैं एक योग शिक्षक होने के कारण मुझे एक लेडीज बैच लेने की ऑफर दी गई। मैंने उन्हें ठुकरा दिया। मैंने कहा, भाई मैं लेडीज लुक का सिर्फ बैच नहीं लूँगा, मुझे ऑड लगता है। मेरे गुरुवर सुशांत सर ने बताया, भाई प्रॉब्लम कहाँ है, स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है, सिर्फ जनेंद्रिय तो फर्क है, बाकी वो भी मानव इंसान है और हम भी इंसान हैं, तुम क्यों नहीं लेना चाहते। मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था, मैं समझा नहीं पा रहा था। उन्होंने मुझे एक ही बताया, एक समझ लीजिए, मैं आपके परिवार की बेटी माँ, इनका आप योगा का क्लास लेंगे? मतलब जरूर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते, तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, प्रॉब्लम लेडीज़ में नहीं है, आपके अंदर है। तो फिर उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला समझाया। देखो रमाकांत जी, सिर्फ दृष्टि को बदलना है, सृष्टि ऑटोमेटिक बदली जाएगी। आप जो भी स्त्री को देखते हैं, सिर्फ उसकी चेहरे की तरफ देखना है और उसमें देवी का स्वरूप देखना है, देवी माँ का स्वरूप देखना है। और अपनी जो माँ और बहन, उसके अंदर देखना है। यह दृष्टि एक बार तुमको आ गई
तो सब स्त्री तुम्हारे लिए माता बन सकती है। तो मैंने इसके ऊपर ट्रायल्स किए और दोस्तों मेरा जीवन ही बदल गया। आज मैं हर स्त्री का चेहरा देखता हूँ तो मैं एक देवी और सीता माँ, पार्वती की माँ की नज़र से देखता हूँ। मेरी माँ छोटी है तो बेटी की नज़र में देखता हूँ, मेरे से बड़े हैं तो मैं माँ के रूप में देखता हूँ, बहन के रूप में देखता हूँ। तो दोस्तों यह प्रॉब्लम से मेरा छुटकारा ही हो गया। उनका सिर्फ चेहरे के ऊपर ध्यान करो, बाकी दूसरी जगह न देखो। और यह परिवर्तन आप एक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करते हैं तो बहुत बड़ी बात में परिवर्तन आ जाता है। दोस्तों आज मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आज मैं 10 स्त्रियों के साथ भी हूँ तो भी मैं खुद को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, एक आत्मविश्वास से बात करता हूँ कि मेरी दृष्टि बदल गई है, मेरा दृष्टिकोण बदला है। ऐसा ही सब पुरुषों ने अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको माँ को स्पर्श करके कोई भावना तो निर्माण नहीं होती, तो वही भाव आप हर स्त्री से लाओ। सिर्फ पत्नी ही आपकी भोग वस्तु हो सकती है, पर स्त्री नहीं। यह हमको ध्यान रखना है, क्योंकि सब कुछ सेम है। जितनी पवित्र हमारी पत्नी है उतना और कोई हो नहीं सकता। दोस्तों हमारे महाभारत में आप एक पवित्र रिश्ता समझ सकते हैं द्रौपदी और कृष्ण का। द्रौपदी का सखा कृष्ण था, मगर यहाँ दृष्टिकोण प्योर था। दोस्तों ये सब दृष्टिकोण का ही खेल है। और ये मेरी जो भी स्त्री वर्ग है, यह जगत माता है, उनकी वजह से यह जगत का निर्माण हुआ है, हमारा निर्माण हुआ है, सबका निर्माण हुआ है। तो यह भोग की वस्तु नहीं है, इनकी वजह से ही हम हैं। तो यह स्त्री जाति का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों स्त्री का प्यार भी श्रेष्ठ है और उसकी बद्दुआ भी बहुत खतरनाक है। यह एक देवी का रूप ही है। कृपया यह बात को आप समझ लें। यह तुम्हारे जीवन में भयंकर तूफान भी ला सकती है और बहुत शांति भी प्रदान कर सकती है। उसीलिए हमारी जो भी स्त्री जाति का सम्मान अनिवार्य है, उसको कभी भी भोग की दृष्टि से न देखो। यह आपकी माता भी एक स्त्री है, आपकी बहन भी एक स्त्री है। यह दृष्टि से उनको देखो, सब कुछ समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों मैथुनी एक शरीर की जरूरत है, मन की नहीं। मगर एक गंदा मन उसके अंदर इन्वॉल्व होके हमको अलग अलग लेडीज दिखाता है, सब कुछ करने पे मजबूर करता है। तो कृपया इसके लिए मन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, मन को समझाना ज़रूरी है। भाई यहाँ सब गंदगी है और सारी दुनिया की सभी औरतें सेम हैं, कोई अलग नहीं है। जो आपकी धर्मपत्नी है वही सत्य है और हमेशा के लिए सत्य वही रहेगा। दोस्तों हमें गृहस्थ ब्रह्मचारी बनना चाहिए। गृहस्थ ब्रह्मचारी की व्याख्या यही है, मैथुनी शरीर की जरूरत है और जरूरत के हिसाब से हमारे पत्नी से ही यह क्रिया करनी चाहिए। दोस्तों यह एक शरीर की छोटी भूख है, इसको मन को इसके अंदर मत आने दो। जब मन इन्वॉल्व हो जाता है तो वो सब कुछ गड़बड़ कर देता है। उसीलिए और ध्यान रखना है, और एक बात का आपको ध्यान रखना है, परमपिता ईश्वर ने यह संतान निर्माण के लिए मैथुन की क्रिया बनाई है, आपके अय्याशी के लिए नहीं। तो इस पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आप जितना नियंत्रण करोगे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। दोस्तों यह सत्य को आप समझिए और
एक गृहस्थ ब्रह्मचारी बने, जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा, मानसिक तनाव हट जाएंगे और आपका एक नया जीवन प्रवाहित होगा। दोस्तों, विश्वास करें, यह गृहस्थ ब्रह्मचारी बनना बहुत अनिवार्य है। दोस्तों, यह सत्य आप नोट कर लीजिए, मैथुन ये शरीर की जरूरत है, मन की नहीं है। ये मन को इसमें आपने जोड़ दिया और वो मन को अच्छा लगने लगा, तो ये बार बार आपको मैथुन क्रिया कराएगा। जो भी आज जो विकृत कार्य हो रहा है वो मन की वजह से हो रहा है, यह शरीर की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यह सत्य को आपको समझना पड़ेगा और मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। शरीर की जरूरत के लिए तो ठीक है, मगर मन उसके अंदर आ गया तो वो बार बार ये कर्म आपसे करवाएगा और आपसे वो मन को अच्छा लगता है करके करवाएगा और पूरा जीवन आपका यह बर्बाद कर सकता है। यह सत्य के ऊपर आप मनन करें और चिंतन करें। दोस्तों, वीर्य शक्ति को समझना है और वीर्य शक्ति को ऊर्ध्व गति में, मतलब ऊपर की दिशा में बहने देना है, वह अपने ब्रेन तक पहुंचे। इसलिए सिर्फ एक ही करना है, सेक्स का चिंतन छोड़ देना है। जैसे ही आप चिंतन छोड़ देते हैं, यह ऊर्जा अपने माइंड की तरफ जानी शुरू हो जाती है। और जब यह वीर्य हमारे शरीर में बढ़ता है और यह ऊर्जा हमारी ऊपर की दिशा में जाती है, तो दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। शक्ति और स्फूर्ति बढ़ जाती है, चेहरे की तेज बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, आयु बढ़ती है और हमारा जो वीर्य की रक्षा होती है, डर लगना बंद हो जाता है। ऐसे अनंत फायदे आपके हैं। ये जो भय का कारण अति सेक्स भी है। दोस्तों, ये एक शरीर और मन इससे कमजोर हो जाता है, तो कृपया ये अपने वीर्य शक्ति को संभालें, शरीर की जरूरत के हिसाब से करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल ना करें, आपके शरीर की जरूरत के हिसाब से करें, मगर आपको पता है अति सर्वत्र वर्जते, जो ज़्यादा हो जाता है वो हमेशा नुकसानकारक होता है। दोस्तों, यह चीज को सिर्फ आपको समझना है और यह सत्य का पालन करना है। दोस्तों, मैंने ये जो बोला है, इसके परिणाम आप करके देखो, परिणाम आपको ये मिलेंगे। आपका जो आपके पत्नी के साथ जो रति युद्ध है, आप उसमें विजयी होगे, यह निश्चित तौर पर यह होगा। और अपनी धर्मपत्नी को आप एक सेक्स का समाधान तभी दे सकते हैं जब यह क्वालिटीज आप में आ जाती है। यह प्रयोग करके देखिए, आपको स्वयं समझ में आएगा। दोस्तों, ये रति युद्ध में आपको यदि जीतना है तो वीर्य पे नियंत्रण करना है, मन पे नियंत्रण करना है और सेक्स का सही अर्थ समझना है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं योगी ही सच्चा भोगी है। दोस्तों, यह गंभीर विषय पर मैंने जो आपको बात बताई है, मेरे अल्प बुद्धि से समझाने का प्रयास किया है। कुछ गलती हुई है, कुछ भावनाएं आपकी दुखी है, तो मैं आपकी माफ़ी मांगता हूं और आप मुझे अपना समझकर माफ़ भी कर देंगे। दोस्तों, मेरा काम है जो भी सत्य है मैं आपके सामने रखूं। आपको कैसा लगता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर जो अंतिम सत्य आप तक पहुंचाने का मेरा काम है। जीवन आपका है, निर्णय आपको लेना है। यदि सही लगता है तो ये राह पर चले, नहीं तो आपका जीवन चल ही रहा है। ये करके देखने का शास्त्र है। मैं जो भी समझा रहा हूँ यह सिर्फ आपको प्रयोग करके देखना है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं तो उसको फॉलो करना है। मैंने कभी कहा नहीं है यह सब कुछ मेरा नहीं है, यह मेरे गुरु का ज्ञान है। इसमें ये जो जीव के 4 लक्षण का आज जो अंतिम पड़ाव है, यह
मैंने मेरे आदरणीय परम मित्र और सद्गुरु ये सुशांत उर्फ गीता रामदास से यह ज्ञान मुझे आया है और मैंने अल्पसह आपको बांटने का प्रयास किया है। दोस्तों, आज यहाँ तक ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। यह हमारा जीव के 4 लक्षण का यह भाग हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। इस तरह से हमने शरीर ये विषय पर लगभग 23 वीडियो आपको प्रदान किए हैं। इसके बाद हमारा विषय आएगा प्राण। प्राण मतलब श्वास और प्राण का नियंत्रण। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राण यह ऐसा है, प्राण के सिवा हम है ही नहीं। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अगले वीडियो हमारे आने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब करिए और हमारा अगला वीडियो देखना न भूलें। धन्यवाद। आपका जीवन स्वस्थ हो, मस्त हो। और मेरी जाते समय एक ही निवेदन है, मैंने जो दृष्टिकोण बदलने की आपको बात की है, इसके ऊपर प्रयोग करें। मेरा जीवन बदला है, आपका भी बदलेगा। दोस्तों, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।